स्वाब बना देंगे, सूखे पत्तों को स्वाब बना देंगे, हर मुरझाए चेहरे को हम गुलाब बना देंगे। तन्हा न छोड़ो, आ जाओ मेरे साथ, वरना अकेले चल के इतिहास बना देंगे। माई सर पंकज कुमार, मैं गुड़गांव हरियाणा से। आरसीएम से पहले मैं बीकॉम का स्टूडेंट रहा। ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया पढ़ाई करते करते, मेरे को समझ में आ गया और इस काम में करना मैंने शुरू कर दिया। और आज मैं इस बिजनेस को एज ए कैरियर के रूप में काम कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसके जो माहौल में जो एनर्जी, जो एक्साइटमेंट मिलता है, वो किसी दूसरे माहौल में नहीं मिलता। तो आर यू एक्साइटेड? इधर वाले एक्साइटेड, इधर वाले नहीं है। आर यू एक्साइटेड? एक बार गुड़गांव वाला एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं? दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियां। स्वाब बना देंगे, सूखे पत्तों को स्वाब बना देंगे, हर मुरझाए चेहरे को हम गुलाब बना देंगे। तन्हा न छोड़ो, आ जाओ मेरे साथ, वरना अकेले चल के इतिहास बना देंगे। माई सर पंकज कुमार, मैं गुड़गांव हरियाणा से। आरसीएम से पहले मैं बीकॉम का स्टूडेंट रहा। ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया पढ़ाई करते करते, मेरे को समझ में आ गया और इस काम में करना मैंने शुरू कर दिया। और आज मैं इस बिजनेस को एज ए कैरियर के रूप में काम कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसके जो माहौल में जो एनर्जी, जो एक्साइटमेंट मिलता है, वो किसी दूसरे माहौल में नहीं मिलता। तो आर यू एक्साइटेड? इधर वाले एक्साइटेड, इधर वाले नहीं है। आर यू एक्साइटेड? एक बार गुड़गांव वाला एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं? दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियां। इस स्टेज पे आए, एक बार मैं चाहूंगा इन सबके लिए भी जोरदार तालियां। अब आगे की जिम्मेदारी मुझे मिली है मार्केटिंग प्लान की। कितने लोग जानना चाहते हैं मार्केटिंग प्लान? क्योंकि यदि मार्केटिंग प्लान आपको सही तरीके से आ गया, तो आप इस बिजनेस में जितना चाहते हैं उतना पैसा बना सकते हैं। क्योंकि जो 500 रुपए कमाता है वो भी इस मार्केटिंग प्लान के माध्यम से आता है, जो 5000 कमाता है वो भी मार्केटिंग प्लान के माध्यम से आता है, और जो 5 लाख रुपए कमाता है महीने का, वो भी इसी प्लान के थ्रू आपको आता है। जानना चाहते हैं? yes. जानना चाहते हैं? yes. तो आप इस हॉल में से मैं चाहूंगा 7 लोग फास्ट दौड़ के एक बार आइए, जो मेरी हेल्प कर सके मार्केटिंग प्लान को सही तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करवाने का। एक बार जोरदार तालियां सभी साथियों। आज हम गुड़गांव की धरती में यहाँ पे हैं। कितने लोग हैं जो गुड़गांव से प्रॉपर? कितने लोग ऐसे हैं जो गुड़गांव से बाहर हैं? मैक्सिमम लोग बाहर से हैं। तो सर, हम बाहर से यदि प्रदेश में यहाँ पे आए हैं तो किस लिए आए हैं? हेलो, पैसा कमाने के लिए? गलत बात। ज्यादा पैसा कमाने के लिए, राइट? क्योंकि पैसा तो आपके प्रदेश में भी लोग कमा रहे हैं। यस और नो? हम प्रदेश में क्यों जाते हैं? ज्यादा पैसा कमाने के लिए। ज्यादा पैसा कमा के हम क्या करते हैं सर? हमारे पास एक परिवार है और परिवार हमारे ऊपर निर्भर रहता है, तो हम परिवार की जरूरतों के लिए उस पैसे को खर्च करते हैं। यस और नो? उस पैसे को खर्च करने के लिए हम कहाँ जाते हैं सर? एक बाजार में जाते हैं, जिसको ट्रेडिशनल बाजार बोला जाता है, और वो ये बाजार है। बाजार कैसे है? ये एक कस्टमर है, हम सभी, और कस्टमर को कोई भी चीज चाहिए तो ये कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, जहां से कोई भी प्रोडक्ट बनता है। राइट और रॉन्ग? यस। कोई भी कंपनी सामान बनाती है तो एंड यूजर जो ग्राहक है उसके यूज में आता है वो सामान। लेकिन ग्राहक डायरेक्ट कंपनी जाके सामान लाता है क्या? कहाँ पे जाता है सर? वो पास की एक दुकान पे जाता है, जिसको हम रिटेलर बोलते हैं। क्या सामान बनाता है? ये किसी थोक विक्रेता से लाता होगा, ये किसी एजेंसी से लाता है, ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाते हैं? कंपनी से। यस और नो? अब ग्राहक कोई भी सामान जब इस दुकान पे खरीदने जाएगा तो इस दुकान वाले को 1, 2, 5 रुपया बचेगा या नहीं बचेगा? हेलो, बचेगा। यस। इन सभी साथियों को भी कुछ पैसा बचेगा सर। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब 50 रुपए का सामान बनाती है, तो जब वो एक चैनल के थ्रू जाता है तो ग्राहक तक आते आते उसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो जाती है।
क्योंकि इन सब बिचौलियों का कुछ ना कुछ कमीशन होता है। यस और नो? यस। लेकिन कंपनी, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो सबसे पहले प्रचार करवाती है एक सेलिब्रिटी से, और वो प्रचार के माध्यम से इस ग्राहक को जानकारी होती है उस प्रोडक्ट की। यस। तो 50 का सामान चला और ग्राहक को कितने का मिला? 100 रुपए का। इसका मतलब हमारी कमाई का 50% पैसा कहाँ चला गया सर? बीच के बाजार में। यस और नो? यस। अब जब भी ये पैसा इसकी कमाई का इनकी जेब में जाएगा तो ये अमीर बनेंगे या ग्राहक? हेलो, बीच वाले। बिचौलिए। आरसीएम बिजनेस क्या है? आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। उसमें कस्टमर को थोड़ा सा आगे बुलाया और थोड़ा सा कंपनी को आगे बुलाया और कस्टमर और कंपनी को डायरेक्ट मिला दिया। इसी सिस्टम का नाम आरसीएम बिजनेस है। यस। अगर ये दोनों साथी डायरेक्ट हो जाए तो जो बीच का 50% बिचौलियों में जाता था, अब वही पैसा इस कस्टमर को एक सिस्टम से कंपनी वापस कर देती है। अब ये कस्टमर अमीर बन सकता है, नहीं बन सकता? इसी का नाम आरसीएम बिजनेस है। एक बार तालियां मार दीजिए आप। मार्केटिंग प्लान समझ में नहीं आएगा, आप सीखेंगे नहीं तो आप बहुत बड़ी टीम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। सर, एक डटसन कार है, नंबर है 2778 2778। किसी भी साथी की है तो अर्जेंट उसको वहां से हटा के थोड़ा पार्क कर ले, क्योंकि रोड जाम हो चुका बाहर। डटसन 2778 डटसन कार है 2778। तो मार्केटिंग प्लान आपने देखा, कंपनी और कस्टमर को डायरेक्ट मिलाने का काम आरसीएम ने किया। अब डायरेक्ट यदि हम यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, इस दुकान से सामान परचेज करते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? सबसे पहला हमें शुद्ध सामान मिलता है, क्योंकि कंपनी और कस्टमर के बीच मिलावट होने वाले नहीं है। डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा तो अच्छा सामान मिलेगा। फिर पक्के बिल पे मिलेगा हमें, 30 डेज मनी बैक गारंटी मिलती है, एमआरपी से डिस्काउंट मिलता है, बिजनेस वॉल्यूम का कुछ पैसा अकाउंट में भी जाता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी वेल्थ अच्छी होती है, और सबसे बढ़िया फायदा हमें एक बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी देता है आरसीएम। नौकरी करना चाहते हैं आप? बिजनेस। क्योंकि मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि अमीर बनना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा, राइट? अगर आप बात करें, गुड़गांव का सबसे अमीर व्यक्ति नौकरी करता है या बिजनेस करता है? बिजनेस। बिजनेस करता है। भारत का सबसे अमीर आदमी नौकरी करता है या बिजनेस करता है? मुकेश अंबानी। बिजनेस। तो यदि हमें अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। और आरसीएम बिजनेस एक शानदार अपॉर्चुनिटी है जो बिना पैसा लगाए, बिना एक भी रुपया लगाए, अगर इस सिस्टम को हम सीख लें और इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो हम एक बहुत बड़े बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। यस और नो? बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? तो आज ही जितने भी नए साथी हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ आप आए हैं, उनसे इस प्लान को दोबारा आप समझें। कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, उसको बैठ के आज ही क्लियर कीजिए और डिसीजन लीजिए कि आज ही आपको आरसीएम बिजनेस को साइन अप करना है। क्योंकि अगर आज डिसीजन लेंगे तो कल आप सभी भी यहाँ पे हो सकते हैं। डिसीजन मैंने भी लिया था, ले सकते हैं आप? क्योंकि इंसान जो डिसीजन ले सकता है वही अमीर बन सकता है। पूरे विश्व में 5% लोग ऐसे हैं जो डिसीजन लेते हैं, 95% लोग ऐसे हैं जो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। आज आपने प्लान अपनी आंखों से देखा है, भगवान ने दिमाग आपको दिया है, आपको समझ आ गया है मार्केटिंग प्लान। तो डिसीजन कौन लेगा? हम। आप ही को लेना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से जाने के बाद बोलेंगे, वाइफ से पूछ के बताऊंगा, बच्चों से पूछ के बताऊंगा, पड़ोसी से पूछ के बताऊंगा, रिश्तेदार से पूछ के बताऊंगा। अरे भाई साहब, प्लान आपने देखा है, रिश्तेदार ने देखा है? हेलो, हमने। तो आप डिसीजन लीजिए और इस प्लान को समझिए और इस बिजनेस को पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसा आप करना चाहते हैं आप स्टार्ट कीजिए। अगला नंबर आपका भी यहाँ स्टेज पे हो सकता है। क्लियर हो गया मार्केटिंग प्लान? कितने लोगों को? एक बार जोरदार तालियां सर आप सभी के लिए। क्योंकि ये मार्केटिंग प्लान मुझे भी जब दिखाया गया था तो मुझे पहली बार में समझ में नहीं आया था। 4-5 बार इस मार्केटिंग प्लान को देखा तो मुझे समझ में आया था। आप बहुत लकी हो, आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि पहली बार आपका ये मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया। जब 5 बार दिखने के बाद ये व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है तो आपको पहली बार समझ में आ गया, आप भी बहुत जल्द यहाँ पे आ सकते हो। यस और नो?
अब प्रोग्राम को हमें आगे चलाना है, क्योंकि आज आप लोग हमें सुनने नहीं आए हो, आज एक ऐसी शख्सियत को सुनने आए हो जो आरसीएम से पहले ऑलरेडी करोड़पति अरबपति थे। यस और नो? लेकिन फिर भी इस बिजनेस को समझा और इस बिजनेस की पावर को समझा और 22 साल पहले इस बिजनेस को साइन अप किया और लगातार चलते गए। आज पूरे हिंदुस्तान में उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है। और आरसीएम की यदि बात करें तो एक बहुत बड़े लेवल पे है जो सबका ड्रीम लेवल होता है। आज हमें उनको सुनना है। यस और नो? तो मैं चाहूंगा एक बार हमारे जो चीफ स्पीकर है मिस्टर कदम सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां उन सभी के लिए। सिखाते हैं, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं। मिलना चाहते हैं ऐसे शख्सियत से? रहने वाले वो यूपी से हैं, लेकिन एनसीआर में कुछ साल पहले आए। एक प्राइवेट जॉब से उन्होंने शुरू किया, एक छोटी सी नौकरी से शुरू किया। और जब उनको आरसीएम कैसे मिला, प्लान किसी और को दिखाया जा रहा था, वो पड़ोस में बैठे थे। जिसको प्लान दिखाया जा रहा था उसने उस प्लान को समझा नहीं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी है, जो पकड़ लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। उस साथी ने उस प्लान को समझा और ज्वाइन कर लिया और लगातार इस सिस्टम में मेहनत की और आज एक शानदार लेवल के वो मालिक है एमराल्ड अचीवर। कितने साथी बनना चाहते हैं एमराल्ड? 1 लाख रुपया महीना आता सर। और आज वो शानदार लेवल पे हैं, शानदार शख्सियत है, एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है। मिलना चाहते हैं आप? इतनी सी हद से तो मैं भी नहीं आया सर। मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं? अंदर से आवाज आनी चाहिए सर, अंदर वाली आवाज। मिलना चाहते हैं? तो आपकी अब तक सबसे जोरदार खतरनाक तालियों के बीच और आज जिस शख्स का इंतजार था वो हमारे पीछे पधार चुके हैं। एक बार हम चाहेंगे कि उन सभी का खड़े होके उन शख्सियत का वेलकम करें। इधर से म्यूजिक बजेगा और इधर से आपकी जोरदार तालियां बजेगी। मिस्टर कदम सिंह जी राठी जी आ चुके हैं, एक बार जोरदार। उसमें सर बताते हैं कि अगर हम ऐसे माहौल में आते रहेंगे, ऐसे अमीर लोगों की संगत में आते रहेंगे, तो एक दिन अमीरी का कुत्ता हमें काटेगा। यस! आज वो दिन आ गया है, आज वो चीजें लाइव सुनने का हमें मौका मिलेगी। उनकी सीटियां सुना के हमने आरसीएम में बहुत काम किया और आज वो शख्स हमें लाइव सुनने का मौका मिल रहा है। एक बार मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार खतरनाक तालियां, हाथ ऊपर करके। और यहाँ तो आज बहुत दूर से लोग आए हैं। मैंने सुना कटिहार से लोग आए हैं और मैंने सुना बिहार में बहुत दम है। दिखा सकते हैं क्या कुछ लोग बोले? चलो एक बार देख लेते हैं। 2 हाथ जिसके पास है वो एक बार ऊपर कर दो। कैसे दी गई और उसमें सर ने जो बात कही पहली लाइन कि आरसीएम करने के 1000 से ज्यादा फायदे हैं और उसमें पैसा सबसे लास्ट नंबर है। सुना जी? मैंने सोचा ये तो कमाल की बात है। वो 999 फायदे पता करने के लिए मैं ऐसी मीटिंग में आ गया। जब पहली बार आया तो सीट नहीं मिली और मैं ढूंढ रहा था कि 999 फायदे क्या हैं और बाद में पता चला कि जैसे जैसे उस लाइन बन जाओगे वो फायदे आपके पास ऐड होते चले जाएंगे। पहली बार मुझे 133 रुपए का चेक आया, मुझे लगा 133 लाइन बन गया और इसके बाद धीरे धीरे मेरे पास वाइटल का लेवल आया। इसके बाद मैं स्टार तो नहीं बना और आज मुझे सौभाग्य है उन स्टारों को बुलाने का। मिलना चाहते हैं क्या? एक व्यक्ति सपना देखता है कि मुझे रॉयल्टी चोर बनना है और वो सपना की एक पहली पायदान जो कड़ी रहती है, जो मेन बेस रहता है, उन्होंने कोई मीटिंग छोड़ना, उनके पास भी मौत आता है। उनके पास भी ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं मेरे मामा आ गए, मामा की मीटिंग में जाऊं या
मामा के साथ बैठूं। जब मीटिंग का टाइम आया, उसी समय उनका कोई रिश्तेदार आ गया, किसी दोस्त का फोन आ गया। अब उनके पास एक ही मौका था कि उस दोस्त की बात को मान लो या फिर मीटिंग में आ जाओ। उनकी अपलाइन ने जिस मैसेज को सुनने के लिए बोला, जिस मीटिंग के लिए किया कि वहां जाना है, वो पहुंचे। मिलना चाहते हैं ऐसे साथियों से जिनका टोटल बिजनेस 3.5 लाख हो जाता है और उनकी एक अच्छी इनकम हो जाती है और वो स्टार पे रहते हैं। हमारे बीच में है जी, यस, एक बार स्टार पे अचीवर प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपकी जोरदार ताली के बीच में जितने भी स्टार साथी है प्लीज आ जाएं। मेरे सपने, मेरी सोच कभी मिडिल क्लास नहीं रही, वो हमेशा से फर्स्ट क्लास बड़ा कुछ करने की रही। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पेरेंट्स का, स्पेशली अपने फादर साहब का, जिन्होंने मुझे बेहतरीन एजुकेशन के साथ साथ एक बड़ी सोच और बड़े सपने देखने का जज्बा दिया। उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया कि इंसान को जीवन में कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि एक इंसान केवल वहीं तक पहुंच पाता है जहां तक उसकी सोच जाती है। आप सोच के देखिए, कभी ना कभी किसी इंसान ने इस धरती से खड़े होकर चांद को देखा होगा और ये विचार उसके जीवन में आया होगा कि यार हम यहाँ से खड़े होकर चांद को देखते हैं, ये चांद कितना खूबसूरत नजर आता है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम उस चांद पे पहुंचे और वहां से खड़े होकर देखें ये धरती कैसी नजर आती है। कभी ना कभी किसी के इंसान के दिमाग में विचार आया होगा साहब। जब उस इंसान के दिमाग में विचार आया था तो कोई बस, ट्रेन, हवाई जहाज, ऑटो रिक्शा, ओला, उबर चांद तक जाती थी सब। तो वो इंसान कैसे पहुंचा? आप सोच के देखिए, अगर एक सोच इंसान को चांद पे पहुंचा सकती है तो एक ऐसी ही सोच आपको भीड़ से निकाल के इस मंच का हिस्सा नहीं बना सकती है सब। थैंक्स करता हूँ अपने पेरेंट्स का। आज से चंद साल पहले जब अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने कैरियर की तलाश में मैं अर्थ जगत में निकला, उसी दरमियान इस इंडस्ट्री से मेरा रूबरू हुआ, मेरा सामना हुआ। मेरे फादर साहब जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे ओहदे पे काम करते थे, उनको उन्हीं के साथ काम करने वाले एक कलीग ने ज्वाइन करवा दिया। और अपने फादर साहब के बहुत बड़े विजन, डे वन से उनका विजन बहुत बड़ा था। उनके विजन और इस इंडस्ट्री की खूबियों से प्रेरित होकर मैंने इस इंडस्ट्री को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। ईमानदारी से बताना चाहता हूँ दोस्त, डिसीजन आसान नहीं था, आज भी नहीं है और उस समय भी नहीं था। क्योंकि जब एक इंसान, जब एक युवा अपने कैरियर की चॉइस करता है तो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग उसकी पहली चॉइस नहीं होती, दूसरी चॉइस भी नहीं होती। वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो वकील बनना चाहता है, वो चपरासी बाबू बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो 2000 रुपए का सामान खरीद के टाई लगा के लखपति और करोड़पति नहीं बनना चाहता। यस और नो? मैं भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी के विश्वास ने मुझे ताकत दी और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि ये डिसीजन मेरे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे सफलतम डिसीजन साबित हुआ। दोस्तों, एक व्यक्ति अपने कैरियर में जितना पैसा, जितना मान सम्मान, जितनी इच्छाएं वो पूरी करना चाहता है, उन सबसे ज्यादा मैं पिछले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री के माध्यम से अर्जित कर चुका हूं। अपने कैरियर की शुरुआत इस बिजनेस में आने के टाइम पे किस्तों की बाइकों से मैंने बाइक से अपने कैरियर की शुरुआत करी थी। आज इस सिस्टम की बदौलत पिछले एक दशक में लगभग 8 गाड़ियां हम इस सिस्टम की वजह से बदल चुके हैं। ये ताकत मेरी नहीं है, इस सिस्टम की है। एक आम आदमी तो 3 साल में अपनी बाइक का टायर तक नहीं बदल पाता और इस सिस्टम की वजह से हर 1.5-2 साल में आप गाड़ी बदल सकते हैं। तो ये ताकत हमारी नहीं है, ये ताकत किसकी है साहब? सिस्टम की है। जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो आप ही के शहर में किराए के मकान में रहते थे। आज इसी बिजनेस की पावर की वजह से हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में करोड़ों रुपए की संपत्ति हमने बना ली है और मुझे फिर कहते हुए गर्व होता है कि ताकत मेरी नहीं, ताकत सिस्टम की है। दोस्त, आपको ये समझना पड़ेगा। 512 रुपए से इस सिस्टम की शुरुआत हुई, काम करना शुरू किया, सिस्टम को सीखना शुरू किया, सफल लोगों के संगत में रहना शुरू किया, सफल लोगों के साथ रहना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू करी, मीटिंगों में आना शुरू किया। चेक बढ़कर 5000 हो गया, 15000 हो गया, 25000 हो गया, 50,000 रुपया महीना आने लगा, लाख रुपया, 2 लाख रुपया। और हाईएस्ट चेक की बात करूं तो इस सिस्टम से पिछले कुछ सालों में हाईएस्ट चेक की बात करूं तो एक महीने का 3 लाख से ज्यादा की भी इनकम इस बिजनेस से मुझे प्राप्त हुई है। और अगर टोटल फैमिली इनकम की बात करूं तो लगभग 9 करोड़ से ज्यादा की इनकम इस बिजनेस से मुझे सिस्टम को दी, इस सिस्टम ने मेरे परिवार को दी है। लेकिन दोस्तों, आज हम आप लोगों को इसलिए नहीं इकट्ठा किया कि हम ये बताएं कि हमें कितना मिला है,
या ये 9 करोड़ रुपए मुझे मिला है। आज आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है कि आने वाले दिनों में यहाँ बैठा हुआ हर आदमी केवल 9 करोड़ नहीं 90 करोड़ और 200 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता है। आज वो बारीकियां, वो जानकारियां लेके हमारे गुरुदेव हमारे बीच में आए हैं। एक बार मैं जोरदार एक्साइटमेंट से तालियां चाहूंगा सर के लिए और मैं बहुत सारे सबको इनवाइट करेंगे। क्या मिलने के लिए तैयार है सर से? क्या आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आप भी कामयाब होना चाहते हैं? तो मैं सर को बुलाने से पहले एक और बहुत बड़ी पिन हमारे बीच बैठी हुई है। अभी तक हम मिले एमराल्ड और स्टार एमराल्ड अचीवर से, इनसे भी ऊपर सिस्टम में पिन आती है रूबी अचीवर, जहां पर बिजनेस की बात करें तो करोड़ों रुपए का बिजनेस महीने में जाना शुरू हो जाता है। दोनों लेगों में 1-1 करोड़ का बीवी, अगर टर्नओवर की भाषा में बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का सामान हर महीने आपकी टीम में बिकना शुरू हो जाता है। सालाना टर्नओवर की बात करें तो 50-60 करोड़ का टर्नओवर आपका बिजनेस होना शुरू हो जाता है। इनकम की बात करें तो 30 लाख रुपए सालाना इनकम आनी शुरू हो जाती है। मान सम्मान की बात करें तो हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी टीम हो जाती है। सुरक्षा की बात करें तो वो इतने सुरक्षित हो जाते हैं कि उनकी जाने के बाद भी उनकी पीढ़ियों को इनकम लगातार ऐसे ही आती रहेगी। क्या ऐसे अचीवर से मिलना चाहते हैं? तो मैं आप लोगों की जोरदार एनर्जी, एक्साइटमेंट और हो हल्ले के बीच बुलाने जा रहा हूँ रूबी अचीवर, प्लीज कम ऑन द स्टेज, मिस्टर सुनील शर्मा जी। जोरदार कितने लोग एक्साइटेड हैं? दोनों हाथ ऊपर करके एक बार कदम सर के लिए दिल खोल के तालियां बजाइए। फैमिली बैकग्राउंड में दादाजी हरियाणा पुलिस से, पिताजी इंडियन आर्मी से, 2 छोटे भाई एडवोकेट हैं और सुनील आरसीएम करता है। आरसीएम से पहले हाँ, यह अब हंसने की बात नहीं है, अब उनकी बोलती बंद है क्योंकि कोरोना जब आया तो वकीलों को पैसे नहीं आए, सुनील को पैसे आए। हेलो, आरसीएम बिजनेस से पहले बहुत सारे मैंने काम किए हैं, पर इससे पहले मेरा एक मोबाइल का स्टोर था, उससे पहले मैंने आइडिया में जॉब किया है, सेल्स में था मैं। बहुत सारे काम करने के बाद आरसीएम बिजनेस जबरदस्ती नरेश जी ने मेरे को जोड़ा था। मैं तो हाथ जोड़ता था, नरेश जी छोड़ दो मेरे को। इनको इतना भरोसा था कि ये अगर उतरेगा तो कुछ करेगा, और इसको इतना भरोसा था कि मुझसे होगा ही नहीं। हेलो, और उसके बाद इन्होंने माननीय श्री कदम से मुकेश कोठारी साहब की टेक्निकल अब हाथ में एक सीडी मेरे को कमरे में बंद करके सुनाई, और कोठारी साहब ने पाइपलाइन मेरे दिमाग में ड्रिल करके घुसा दी। हेलो, फिर मैंने चेक किया, दादाजी हरियाणा पुलिस में 60 साल में रिटायर हुए, 3 साल में परमानेंट रिटायर हुए। हेलो, पिताजी को आर्मी से रिटायर होके 25 साल वर्कशॉप के बाद तबीयत खराब होने की वजह से वर्कशॉप को जीरो होते हुए देखा, और एक व्यक्ति कह रहा है पूरे हिंदुस्तान में पाइपलाइन पैसे की बिछाई जा सकती है। हेलो, और ये जीवन कितनी बार मिला है साहब? तो पार्टी करें या पाइपलाइन बिछाएं? मैंने चुन लिया था पाइपलाइन बिछानी है। कैसे बिछानी है मुझे नहीं पता था। स्टार्ट हुए और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पहला प्रोग्राम फरीदाबाद में एनसीएफ ऑडिटोरियम में गुरुदेव माननीय श्री कदम सिंह राठी सर को सुना था, एनसीएफ ऑडिटोरियम, और राठी सर ने बताया था कि 20 साल बाद आरसीएम में अमीरी का कुत्ता काट सकता है। हेलो, यस, 2 कुत्ते और कटवाए थे, वो सर का डिपार्टमेंट है। मुझे अमीरी का कुत्ता समझ में आया था, और वहां से मैंने ठान लिया था कि सुनील पीछे मुड़ के, बहुत सारे अप एंड डाउन रहते हैं, अपलाइन भाग जाती है, टीम भाग जाती है, दुनिया भाग जाए ये नहीं भागना चाहिए। कौन यो खड़ा रहना चाहिए, दुनिया आ जाती है। आया ना, गाइडलाइन बनी, 13 से दोबारा से शुरू किया, हर साल पिने बदली, हर साल। पहला चेक 1627 रुपए का आया, हाईएस्ट चेक 2 लाख। बदलना चाहते हैं क्या? बदलना चाहते हैं? इंटरनेट ये बताता है कि 28 राज्यों में ये पाइपलाइन पहुंच चुकी है। ये भी 11 स्टेट गया है, और पाइपलाइन इससे पहले पहुंच रही है। कई बार आप पहुंचाओगे, लौट के वापस आ जाएगी, और बाद में आप चलते रहोगे तो आपसे तेज दौड़ेगी। करना चाहिए ऐसा बिजनेस या नहीं करना चाहिए? हेलो, और कदम सर का जो स्टाइल है, इनका डंडे वाला स्टाइल है, वो हमें बहुत पसंद है। हमें वो धुलाई बहुत पसंद है कि सर हमारे स्टाइल, मतलब हमें जैसा अच्छा लगता है उसमें ही धुलाई करते हैं। हेलो, तो आज अच्छे से आपको समझ में आएगा आरसीएम, बच्चे को समझ में आएगा आरसीएम। क्या आप सुनने को तैयार हैं?
ये मोबाइल वगैरह बंद कर लेना, बीच में ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि मोबाइल जिंदगी में नहीं चलेगा आपका। आया ना? तो गुरुदेव को ही सुनेंगे, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि इशारा किया था उन्होंने हाथ मिलाते टाइम में, रुक जाइए तू है। तो मैं वापस से माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ मिस्टर नेशनल हीरो मिस्टर आशीष कुमार जी। जोरदार तालियां एक बार प्लीज उनके लिए।